हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो हम करने वाले हैं आज संस्कृति आइस के टेस्ट 1 को हम कर रहे हैं, ठीक है? टेस्ट 1 है ये हमारा। और यहाँ पे हम 99 प्रश्नों को लास्ट वीडियो तक कवर कर चुके थे, चूँकि कुछ इश्यू था तो क्वेश्चन नंबर 100 कवर नहीं हो पाया था। तो 100 से लेके शुरू करते हैं और 140 तक करेंगे। चूँकि 140 के बाद आपका हिंदी आ जाता है, तो हिंदी में विलोम टॉपिक से 60 प्रश्न बन रखे हैं, तो इसको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे दे रखा है प्रश्न संख्या 100 हमारा कि फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है कि इसे विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसकी अधिकतम संसाधन गति जो है 1012 पेटाफ्लॉप्स है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? ये आपका गलत है क्योंकि ये 1012 पेटाफ्लॉप्स नहीं है बल्कि 1206 पेटाफ्लॉप है, ठीक है? तो आपको कौन-सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा विकल्प सी केवल 1। आगे देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 101 है हमारे पास। सरकारीय आयोग की सिफारिशों, किसकी सिफारिशों पे? सरकारीय आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है कि कौन-सा सही है, कौन-सा नहीं सही है। तो हम पहला देखेंगे कि एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, ठीक है? इसकी सिफारिशों में था कि एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका कि अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थानों को अधिक मजबूत बनाना चाहिए, तो ये भी सही है। तो सरकारीय आयोग की सिफारिशों में ये दोनों पॉइंट आपके थे, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है? आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 102 है हमारा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष की नहीं की जाती है, बल्कि वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी और सीएजी जो भारत का होता है, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ हम जान लेते हैं कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? वो भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। ये कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? तो नियुक्ति नहीं करनी पड़ती है, स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं इसके, ठीक है? आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है किस समिति में? तो प्राक्कलन समिति में, ठीक है? प्राक्कलन समिति में जो है वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है इसमें। और इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं, ठीक है? किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हम। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह अपेक्षा की गई कि भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो ये आपका अनुच्छेद था अनुच्छेद 78, ठीक है? अनुच्छेद 78 में कहा गया था ये चीज़। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो ये आपका वर्णित है अनुच्छेद 361 में, ठीक है? अनुच्छेद 361 में वर्णित है कि राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी, आर्टिकल 361, ठीक है? आगे देखते हैं हम। संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन देख लेते हैं हम इसे कि संसद के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कथन है आपका ये, तो पहला कथन जो है आपका ये गलत हो जाएगा कि यहाँ पे संसद नहीं, लोकसभा के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री सहित, ठीक है? प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लोकसभा सदस्यों की बात इसमें कही गई है, तो आपका विकल्प बी, मतलब 2 वाला ऑप्शन सही है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में देखेंगे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो आपका अभिकथन क्या है? अभिकथन सही है कि रशिया से सोवियत संघ से लिया गया है आपका मूल कर्तव्य, ठीक है? दूसरा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है, ठीक है?
लेकिन जापानी संविधान एक ऐसा संविधान है कि इसमें नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे बोला है किसी भी बोला है, तो किसी भी नहीं होगा क्योंकि जापानी संविधान में ऐसा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो अभी कथन सही है और कारण गलत है, तो हम देखेंगे किसमें दे रखा है। तो ए सही, आर गलत, तो आपका विकल्प सी में दे रखा है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। किसके संदर्भ में? भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। तो हम इसमें देखेंगे कि यह संसद, राज्य विधानमंडल एवं स्थानीय निकाय के चुनाव का संचालन करता है, ठीक है? यह संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकायों के, अच्छा, स्थानीय निकाय जो आते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं, ना कि भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक? यह संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देता है, ठीक है? तो ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। कॉमन सी बात है कि जब संसद के सदस्य होंगे तो वो राष्ट्रपति को जो है परामर्श देगा, और जब विधान परिषद की बात होगी, ठीक है, विधान परिषद की बात होगी, तब वहाँ पे राज्यपाल आपका आएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ना तो एक, ना ही दो, विकल्प डी। आगे देख लेते हैं हम। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है हमें। तो इसमें दे रखा है कि उपयुक्त में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है? द्विसदनीय विधानमंडल किन राज्यों में है हमको बताना है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल दे रखा है आपका। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अ, आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि 6 राज्यों में जो है वो वर्तमान में 2 सदन हैं। कौन-कौन से राज्य हो जाते हैं वो आपके? आंध्र प्रदेश, ठीक है? उसके बाद तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना है। उसके बाद आपका है यूपी, उसके बाद है आपका बिहार, ठीक है? उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका है कर्नाटका, ठीक है? तो आपका इसमें कौन-कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना दे रखा है और बिहार दे रखा है, ठीक है? तेलंगाना और बिहार, तो अब 2, 3 सही होगा, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जा सकती है? तो किसकी अनुशंसा से की जा सकती है? तो संसद की अनुशंसा से, ठीक है? संसद की अनुशंसा से सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है? और यहाँ पे क्या सर्वोच्च न्यायालय का क्या आता है? आर्टिकल 124 से लेकर के 147 सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है, ठीक है? आगे देख लेते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे दे रखा है एक तरफ संस्थान, दूसरी तरफ है अनुच्छेद। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263, 263, ठीक है? आर्टिकल 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। वित्त आयोग किस में है? तो वित्त आयोग 280 है, आप सभी को पता होगा, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है आयोग के द्वारा। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग किस में है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है आपका अनुच्छेद 340 में, और सीएजी किस में है? 148। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2143। तो 2143 हम देख लेते हैं किस में दे रखा है। तो 2143 आपका विकल्प डी में दे रखा है, तो विकल्प डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए गठित निम्नलिखित आयोगों समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है? तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन कौन सा आया केंद्र राज्य संबंधों में। तो सरकारी आयोग की हम बात करें, सबसे पहले हमारा दे रखा है सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग आपका आया था 1983 में, ठीक है? उसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया? प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में ही आया था, ठीक है? पुंछी आयोग की बात करें तो पुंछी आयोग 2007 में आया, और राजमन्ना समिति जो है वो 1969 में आया। तो हम देख सकते हैं हमारा सबसे पहले कब होगा? सबसे पहले होगा सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, तो कौन सा हमारा हो जाएगा? ये होगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, विकल्प डी में दे रखा है, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है हमारा कि लोकसभा इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है आपका कि अगर लोकसभा इसे स्वीकार करता है तो कारण बताना अनिवार्य है। दूसरा है कि इसके लोकसभा में पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है? तो यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, और यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को
त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये कथन आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, केवल एक सही होगा, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, तो हम देखेंगे कौन सा सही है इसमें। अच्छा, अभिकथन ये है क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। इसमें दे रखा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये आपका अभिकथन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अभिकथन क्या है, सही हो जाएगा। कारण है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय के साथ नागरिकों के अधिकारों का गारंटर भी है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का वो विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कथन कारण दोनों सही है, एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। तो हम देखेंगे हमारा किस में दे रखा है, तो विकल्प सी में दे रखा है, ये विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध सही है। तो इसमें देखेंगे हम, सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है कि भारत के संचित निधि, तो भारत की संचित निधि से धन का विनियोग किया जाना, ठीक है। तो हमारा ये दे रखा है कि ये धन विधेयक के संदर्भ में हमें सही उपबंध बताने थे। तो भारत की संचित निधि से धन का विनियोग किया जाना बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनिमय, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों, विकल्प सी, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 113 में यह प्रावधान है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर मतदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये किस में दे रखा है आपका, अनुच्छेद 113 में, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सीएजी के वेतन, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, एक और दो दोनों, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, संसद में बजट के पारित होने की प्रक्रिया को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हम देख लेंगे हमारा सही क्या होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, बजट प्रस्तुतिकरण होता है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये पहले नंबर पे आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या होगा कि आम बहस होती है, ये दूसरे पे आएगा। आम बहस के बाद आपका क्या होगा, विभागीय समितियों द्वारा जांच होता है, तो ये तीसरे पे आता है। उसके बाद चौथे पे क्या आता है, चौथे पे आपका आ जाएगा कि विनियोग विधेयक पारित होना, ठीक है, ये चौथे पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले 1 3 2 4, 1 3 2 4 किस में है, तो विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष के पद की मुक्ति, लोकसभा अध्यक्ष के पद की मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो हम देखेंगे कि यह किसी भी समय उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, ठीक है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए 4 युग्म हैं और इनमें से कितने युग्म सुमेलित हैं, इस पे हमें देखना है। तो अनुच्छेद 108 किसमें है, तो अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, तो ये है कि कतिपय मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 109 में क्या है, तो ये धन विधेयक के मामले में विशेष प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है आपका, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, हाँ ये आपका सही है, ठीक है, आपका सही है ये। तो आपका पहला भी सही है, ये भी सुमेलित है। और 105 हम देखेंगे, तो 105 में क्या दे रखा है आपका, ये संसद के सदस्यों का जो विशेषाधिकार है, तो ये भी सही है, ठीक है, आपका ये भी सही है। और 111 में क्या होता है, 111 में है विधेयकों की स्वीकृति, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये आपके सारे सुमेलित हैं, तो आपके चारों जो युग्म हैं वो सही सुमेलित हैं, तो विकल्प ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो पंचायतों में महिलाओं के सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है आपका अनुच्छेद 243 घ में, ठीक है। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो हम देखेंगे कि इसे उच्च न्यायालय के 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, क्योंकि यह राज्य का जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं हमको बताना है। तो पहला है कि आपातकाल की उद्घोषणा जो है, अच्छा इसमें हमको क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है, तो मैं सीधे सीधे बता देती हूँ कि आपातकाल की उद्घोषणा राज्य विधानमंडल को निलंबित कर देता है, तो ये जो आपका है ये बिल्कुल
ये सही नहीं है, जबकि अन्य जो हैं वो सही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 123। संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला देखेंगे कि इसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के पश्चात संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के पश्चात ही क्या है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपका ये जो पहला कथन है क्या, संविधान, चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा, ठीक है, कि इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि दोनों सदनों की आम सहमति होने पर इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 होगा, विकल्प डी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही हमको देखना है। तो पहला है कि नगर पालिका का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये 5 वर्ष का होता है, तो ये बिल्कुल सही है, आपका पहला कथन सही है। दूसरा क्या है कि नगर पालिकाओं का चुनाव का प्रबंध राज्य चुनाव आयोग करता है, तो ये भी सही है। तो विकल्प ए हमारा 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही है हमको बताना है। तो आर्टिकल 371 खा दे रखा है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये असम से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। 371 का जो है वो किससे संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है, ये नागालैंड से है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। अच्छा, दूसरा हम देखेंगे, तीसरा देखेंगे, 371 चा की बात करेंगे। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है आपका, यहाँ चा मतलब होता है कि एफ। ठीक है, तो 371 एफ क्या है, तो ये सिक्किम से संबंधित है, मिजोरम से नहीं। ठीक है, सिक्किम से संबंधित है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जा जो है मतलब यच होता है ये, तो ये 371 जा किससे संबंधित है, ये अरुणाचल प्रदेश से है। तो आपका बी और सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है युग्म, ए और डी सुमेलित हैं। तो आपके किसने कितने हो गए, 2 हो गए, तो विकल्प डी में 2 ले रखा है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति के द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। तो ये की गई थी आपके थुंगन समिति के द्वारा। ठीक है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो हम देखेंगे कि इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है, इसमें दे रखा है हमें, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। दूसरा है कि इसके किसी भी केंद्रीय मंत्री को भी सदस्य के रूप में चुना जा सकता है, जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल सही कौन सा होगा, विकल्प बी, केवल एक सही होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अनुच्छेद दे रखे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ विषय वस्तु दे रखे हैं, कितने युग्म सम्मिलित है हमको बताना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है, तो ये न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, तो सही सुमेलित है। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है, तो ये अभिलेख न्यायालय से, ये भी सही सुमेलित है। 131 किससे संबंधित है, तो ये आरंभिक अधिकारिता से, तो ये भी सही सुमेलित है। 137 किससे संबंधित है, तो न्यायिक, ये न्यायिक नियम से नहीं, न्यायिक पुनराविलोकन से संबंधित है। ठीक है, न्यायिक नियम से संबंधित क्या है, तो ये 145 है आपका आर्टिकल, आर्टिकल 145। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ए बी सी सही सुमेलित है, तो 3 सुमेलित है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, एक तरफ रिट दे रखा है हमारा, दूसरी तरफ विषय दे रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला क्या है हमारा, उत्प्रेषण जो है वो किससे संबंधित है, तो उत्प्रेषण मतलब होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। ठीक है, उत्प्रेषण मतलब होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। अच्छा, प्रतिषेध क्या है, तो प्रतिषेध का यहाँ पे हो जाएगा कि अधीनस्थ न्यायालय का लेख। ठीक है, अधिकार परीक्षा किससे क्या है, अधिकार परीक्षा है किस किस अधिकार से। ठीक है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर प्रस्तुत किया जाए। तो 1 2 3 4 किस में दे रखा है आपका, तो 1 2 3 4 डी में दे रखा है, अरे सी में दे रखा है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आपका सही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा कि विधानसभा का विघटन, क्योंकि राज्यपाल जो है वो विधानसभा का विघटन नहीं कर सकता है। बाकी जो आपके ए बी सी सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्यूडेंगा टीके, क्यूडेंगा टीका जो है एक, उसके संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि इसे जापान के टाकेडा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इस टीके को TAK 003 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपका सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, विकल्प ए। आगे देख लेते हैं, ओलियंडर फूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि केरल सरकार द्वारा नियंत्रित 2 मंदिर बोर्डों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो एकदम सही है। ओलियंड्रिन फ्ली फ्लो फोलिनेरिन, ओलियंड्रिन फोलोनेरिन
ओलिएंड्रिन, फोलिनेरी और डिजिटॉक्सीजेनिन जो है जैसे रसायन इसको विषैला बनाते हैं। तो ये भी आपका जो है वो सही है। तो विकल्प एक, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। जी दिए गए दो युग्म है, इनमें से कौन सा सही है। तो पहला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब है, 1 मई को है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब होता है, तो ये 8 मई को होता है। विश्व तंबाकू दिवस कब होता है, तो 31 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब होता है, तो ये है 22 मई को। तो आपके चारों सही हो जाएंगे, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे सूची दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। तो द विनर्स माइंड सेट जो है वो किसकी पुस्तक है, तो सीन वॉटसन का है ये, तो सही सुमेलित है। इंडिया स्ट्रेट पॉलिसी द 1990 एंड बियॉन्ड जो है ये किसका है, ये अरविंद पनगड़िया का है, तो ये भी सही है। नेहरूज फर्स्ट इज रिक्रूट जो है ये किसका है, ये कलोल भट्टाचार्य का है, तो ये भी सही है। द ब्लैक ऑर्फन ये किसका है, तो ये किसका है आपका, ये है एस हुसैन जैदी का। ठीक है, तो ये भी आपका सही सुमेलित है। एक तो 1 2 3 4 सही उत्तर होगा, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 किस में है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा विकल्प सी में, विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है, पहला है सुल्तान अजलान ट्रॉफी के संबंध में हमें बताना है कौन सा कथन सही है हमारा। तो हम देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा कि पहला है कि इसका आयोजन अजलान शाह स्टेडियम इपोह मलेशिया में किया गया, तो बिल्कुल सही है। जापान ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता, तो ये भी सही है। तो आपका एक और दो दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सही नहीं है, हमको बताना है। तो इसमें आपका सही नहीं है कौन सा, यूरोप क्षेत्र के लिए स्पेन के एंड्रिया विडोरे को विजेता घोषित किया गया, ये आपका सही नहीं है। क्योंकि तो ये जो एंड्रिया विडोरे हैं इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी अमेरिका क्षेत्र के लिए किया गया था। ठीक है, ना कि यूरोपीय क्षेत्र के लिए। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो ये किसको प्रदान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये आपको जेनी एपेनवेक। ठीक है, एपेनवेक जो है जेनी एपेनवेक, इनको प्रदान किया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में ओपेक समूह का सदस्य देश नहीं है, तो ओपेक समूह का सदस्य देश कौन सा नहीं है आपका, तो वो है कतर। ठीक है, कतर नहीं है। आगे देख लेते हैं हम, फाइव आइज अलायंस जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड यूनाइटेड किंगडम अमेरिका एक बहुपक्षीय खुफिया साझाकरण नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। इसमें 5 आइज देशों की गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी समीक्षा और सुरक्षा संस्थाएं शामिल हैं, तो आपका एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 140 है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुनिया के परमाणु सशस्त्र देशों में से कौन से स्थान पर है, तो भारत जो है दुनिया के परमाणु सशस्त्र देशों के स्थान भारत का कौन सा है, तो वो है वो 6वां स्थान। ठीक है, 6वां स्थान है भारत का इसके अनुसार। ओके, आगे हम देखते हैं। अच्छा, आगे हम अगले वीडियो में 60 प्रश्न करेंगे हिंदी के विलोम के, तो ये वीडियो ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।